किसी ने पूछा कि भगवान है, तो मेरा जवाब है जैसे जीवन है, मरण है, सूर्य है, चंद्रमा है, वैसे ही भगवान भी है। एक नास्तिक को आस्तिक होने में एक क्षण ही लगता है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो ये दावा करते थे कि कोई भगवान नहीं होता, और ऐसे लोग ही जब भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो हर वक्त भगवान महिमा गाते रहते हैं। कभी सोचा है, अगर भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं, और अगर नहीं है तो इतनी सृष्टि, इतना क्रम, इतना प्रेम कहाँ से आता है? एक समय था जब मैं भी यही सोचता था, भगवान वो तो बस लोगों की कल्पना है। पर फिर जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां तर्क खत्म हो गए और अनुभव शुरू हुआ। उस पल समझ आया कि भगवान को देखने के लिए आंखें नहीं, विश्वास चाहिए, क्योंकि भगवान कोई मूर्ति नहीं, एक अनुभूति है। आज के वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक नास्तिक एक क्षण में आस्तिक बन गया और कैसे उसने भगवान के अस्तित्व को महसूस किया, ना कि सिर्फ सुना और देखा भी। भक्ति मार्ग रिव्यू में एक और रोचक वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी है एक नास्तिक व्यक्ति की जो मेडिकल दुकान का मालिक था। भगवान के नाम से ही वो चढ़ने लगता था। घर वाले उसे बहुत समझाते पर वह उनकी एक न सुनता था, पर अपना काम बहुत ही निष्ठा से करता था और अनुभव के कारण उसे अच्छी तरह पता था कि कौन सी दवाई कहाँ रखी है। वह हर ग्राहक को दवाई सावधानी से देता। खाली वक्त मिलने पर वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर या दुकान में ताश खेलता था। एक दिन की बात है जब बहुत बारिश हो रही थी, तो वह दुकान में अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहा था। तभी एक छोटा लड़का उसके दुकान में दवाई का पर्चा लेकर आया। उसका पूरा शरीर भीगा था। उस लड़के ने दवाई का पर्चा बढ़ाते हुए कहा, बाबूजी, मुझे ये दवाइयाँ चाहिए, मेरी माँ बहुत बीमार है, उनको बचा लीजिए। इस बीच लाइट भी चली गई। उस लड़के की पुकार सुनकर ताश खेलते खेलते ही वह व्यक्ति ने दवाई के उस पर्चे को हाथ में लिया और दवाई लेने को उठा। ताश के खेल में मशगूल होने के कारण उस व्यक्ति ने अपने अनुभव से अंधेरे में ही दवाई की शीशी उस लड़के को दे दी। लड़का खुशी खुशी दवाई की शीशी लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। अब उसे मालूम पड़ा कि उसने जो लड़के को दवाई दी थी वह चूहे मारने वाली जहरीली दवा थी। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस लड़के के बारे में वह सोचकर तड़पने लगा। सोचा, यदि यह दवाई उसने अपनी बीमार माँ को देगा तो वह अवश्य मर जाएगी। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर वह अपनी भूल पर इतना परेशान था कि अब क्या किया जाए। उस लड़के का कोई पता ठिकाना भी तो वह नहीं था कि वह कहाँ से आया था। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए थी। उसकी आंखें भी भर आई थी। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी दृष्टि दीवार के एक कोने में पड़ी जहां उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी, और उनके पिताजी ने कहा था कि भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, वह हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। उस व्यक्ति को उनके पिता की सारी बातें याद आने लगी। उस व्यक्ति ने पहली बार दुकान के कोने में रखी उस धूल भरे कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया और कहा, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसकी आंखों से अश्रु भी बह रहे थे कि थोड़ी देर बाद वह छोटा लड़का फिर दुकान में आया। उस व्यक्ति के पसीने छूटने लगे। वह कुछ बोल भी ना पाया कि वह लड़का बोला, बाबूजी, मेरी माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था कि पानी में मेरा पाँव फिसल गया और दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं? अब उस व्यक्ति ने सांस लेते हुए कहा, लो ये दवाई। उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, पर मेरे पास तो अभी पैसे भी नहीं है, क्या मैं बाद में दे सकता हूँ? उस व्यक्ति ने कहा, कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचा लो। जाओ, जल्दी करो, और हाँ, अब की बार जरा संभल के जाना। अब वह व्यक्ति भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से उस धूल भरे तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। भगवान हैं और वे विश्वास में बसते हैं। विश्वास कोई डोर नहीं, एक नास्तिक को आस्तिक बनने पर कोई जोर नहीं। मानो तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर है। इंसानों के बीच का यही एक मुख्य अंतर। आस्था विश्वास है, ना मानो तो एक एहसास। मिल जाते हैं ईश्वर हर किसी को जो रखते हैं उन्हें अपने दिल में, ना मानो तो वे भी वही मिलेंगे क्योंकि उनका अस्तित्व है हर नींव में। फरियाद करोगे तो भी वे सुनेंगे क्योंकि यह विश्वास है कुछ ऐसा जहां इसी संसार में मिलता है जैसे को तैसा। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से ये बताएं कि एक नास्तिक की कहानी आपको क्या प्रेरणा देती है। हमने पूरी कोशिश की है आपको सही जानकारी मिल सके। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारी वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिले तो अपने जीवन में आवश्यक बदलाव जरूर करें। हमें उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। आपका एक शेयर हमें आपके लिए नए कथा लाने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी ही रोचक जानकारी और कथा सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।